समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को इटावा में थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी शाखा लगाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पौधे लगाकर जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे। रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सफाई स्थित पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों का मनोबल अभी कमजोर है, वह सपा के लोगों का सामना नहीं कर पा रही है। आपको बता दें, शनिवार की रात अखिलेश यादव सफाई स्थित अपने आवास पर पहुंच गए थे और उन्होंने यहां रात्रि विश्राम के बाद रविवार की सुबह सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आरक्षण और अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी के सवाल पर कहा कि जब से बीजेपी सरकार में आई है, उसके फैसले में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। पीडीए परिवार के साथ लगातार भेदभाव हुआ है। चिट्ठी लिखने वाले दिखावटी काम कर रहे हैं। ये भाजपा को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जागरूक जनता उनके खिलाफ वोट कर रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर सवाल भी खड़े किए। वर्ल्ड कप इंडिया की जीत पर बधाई दी और कहा कि लोग खुशी मना रहे हैं। वृक्षारोपण पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पीडीए के पेड़ लगाएंगे, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती है और हमें उम्मीद है कि वहां हम पार्टी को भी मजबूत बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि पार्टी की रणनीति होगी और अभी तारीख डिसाइड नहीं है। बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस उपचुनाव में भी बीजेपी हारने जा रही है। नीट की परीक्षा हुई है, वह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भाजपा के लोग जितने भी एग्जाम होते हैं उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और आरक्षण की जो चिट्ठी आई है उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। लेकिन जब ये हो रहा था तो चिट्ठी लिखने वाले कहाँ थे? लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उन्होंने कहा कि जो अन्य दलों का फैसला होगा वह उनका भी होगा। पहले भी यह बात कही गई है, डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कोई चैनल बताना चाहे तो बता दे। कल यानी सोमवार को अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन मनाता नहीं हूं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि अगर वो मनाते हैं तो सादगी के साथ मेरा जन्मदिन मनाएं। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है। और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की, यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं। नहीं, कोई चैनल बनना चाहे तो बता दे। कल आपका जन्मदिन है, इस तरह से चीजें रहेगी कल। देखिए, मैं जन्मदिन कभी मनाता नहीं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सादगी के साथ मनाएं। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, सब बातें साफ आ रही हैं, सबने सुना है। और कोई छोटा चैनल नहीं है, देश का बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जिसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है। अगर नीट के एग्जाम में इस तरह की खिलवाड़ होगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट।